योगी आयुष इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आयुष, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में लगातार इंतजार हो रहा है। इस मामले में क्या कुछ फैसला आएगा? राजभवन पर सबकी निगाहें टिकी है और इसी को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस और जेएमएम ने सवाल उठाए हैं और साफ तौर पर राजभवन को कहा है कि स्थिति को साफ किया जाए। देखिए, एक लंबा इंतजार हो रहा है और शायद इसी की वजह से कह सकते हैं बेचैनी बढ़ रही है। लेकिन जो भी तमाम चीज़ें आ रही हैं वो कह सकते हैं कि एक चर्चा का बाजार बनाया हुआ है या बना हुआ है, कह सकते हैं, या अटकलों और कयासों में चीज़ें फंसी हुई नजर आ रही है। चूंकि आपको बता दें, जब तक धरातल में कुछ आधिकारिक तौर से कुछ नहीं आता, इसमें कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात जरूर है कि देखिए, राज्यपाल रमेश बैस, महामहिम रमेश बैस कह सकते हैं राज्य के अभिभावक हैं, यानी स्टेट कस्टोडियन हैं। तो ऐसे में उनके ऊपर कह सकते हैं वो एक कह सकते हैं एक बड़ी जिम्मेवारी है और वो अपना समय ले रहे हैं। और चूंकि बीते दिनों में एक बातें बार बार निकलकर सामने आ रही है कि जो यूपीए का प्रतिनिधि मंडल है वो जाकर मुलाकात कर लौटता है और बाहर निकल के, मैं जिस जगह मौजूद हूँ इसी जगह से कहता है कि मैं जो राज्यपाल से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि 2 से 3 दिनों में चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर देखिए हम राजदा, तो जो राजभवन की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी होता है उसमें जो शब्द का इस्तेमाल होता है वो यथाशीघ्र, तो इसके लिए कोई टाइम बॉन्ड नहीं कह सकते हैं कि इसमें दिखता है राजभवन की ओर से। मतलब ये स्पष्ट नहीं है कि 2-3 दिनों में ही चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन इस बीच कह सकते हैं आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष कहीं ना कहीं एक दूसरे पर हमले करते नजर आ रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें चल रही है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें राजदा की जो कह सकते हैं चर्चाओं के बाजार में ये काफ़ी गर्म हुआ था। इसी बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विश्वास मत हासिल किया, कह सकते हैं एक लक्ष्मण रेखा खींची अपने विधायकों के लिए। जो कह सकते हैं कि जो चीज़ें चल रही थी उसमें जो है कहीं ना कहीं एक अंकुश लगाया, जो अभी तक है। हालांकि कह सकते हैं कि राज्यपाल रमेश बैस के जो दिल्ली दौरे के बाद चीज़ें को कह सकते हैं कि दूसरे नज़रिए से देखा जाने लगा, चीज़ें कहीं ना कहीं दूसरी दिशा की ओर बात होने लगी। तो ऐसे में अब जब राजभवन में राज्यपाल मौजूद है तो फिर से निगाहें उनकी ओर टिकी हुई है कि आखिर फैसला कब आता है। लेकिन वो मैं फिर से दोहरा दूं, ना सिर्फ मुख्यमंत्री के मामले में बल्कि उनके भाई हेमंत सोरेन के भाई जो है बसंत सोरेन, उनके मामले में भी सस्पेंस बरकरार है। हालांकि चुनाव आयोग ने मंतव्य राज्यपाल को भेज दिया है। देखिए रास्ता, एक चीज हमें यहाँ समझना होगा कि राजभवन कुछ भी स्पष्ट नहीं करेगा। अगर हम निगाहें टिकाए हुए हैं, उम्मीद लिए बैठे हुए हैं, तो चूंकि ये पूरा एक प्रावधान के तहत किया जाना है, कह सकते हैं कि बात ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पे है, तो कहीं ना कहीं नियम कानूनों का ख्याल बेहद महत्वपूर्ण रूप से इसका रखा जाएगा। तो ऐसे में आप जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं, ये भी कह सकते हैं बातें जो निकल कर सामने आई है, इसमें कहा गया है कि जो राज्यपाल का जो आदेश है वो फिर से भारत निर्वाचन आयोग सीआई को दिया जाएगा। इस सीआई जो है कह सकते हैं विधानसभा को, स्पीकर को कह सकते हैं आदेश बताएगा और वहाँ से बातें निकल कर स्पष्ट हो सकती है। तो इसमें कह सकते हैं राजभवन की ओर से ज़्यादा उम्मीदें रखना भी सही नहीं होगा। इंतजार बस वक्त का करना चाहिए, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। राजदा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आयुष जानकारी के लिए। तो निगाहें राज्य भवन पर टिकी हुई हैं पूरे राज्य की, लेकिन अब देखना यह है कि राज्यपाल क्या फैसला सुनाते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।